कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात एक बूढ़ी कंवारी मोहतरमा से हुई। वो कह रही थी कि मोहब्बत इंतजार चाहती है। मैंने उस मोहतरमा से पूछा कि और कितना इंतजार, तो वो कहने लगी कि काश जाने वाला बताकर गया होता कि वो कब लौट कर आएगा। उस मोहतरमा की बातों ने मुझे उसकी कहानी सुनने पर मजबूर कर दिया। मेरे बार बार जिद करने पर उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई। वो कहने लगी कि सन 1964 की बात है। हम लोग गुजरात के एक कस्बे आवान शरीफ में अपनी हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। मेरी उम्र उस वक्त 15 साल थी और मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। तब घर वालों ने मेरे ताया अब्बू के बेटे से मेरी मंगनी कर दी। मेरे ताया अब्बू का घर हमारे घर के साथ ही था। मंगनी के बाद मेरे मंगेतर का हमारे घर आना जाना बंद हो गया, क्योंकि उस वक्त के रिवाज के मुताबिक रुखसती से पहले लड़के और लड़की को आपस में बात या फिर मुलाकात की इजाजत नहीं थी। कभी कभार हमारा आमना सामना हो जाता था, लेकिन मैं फौरन छुप जाती थी क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती थी। एक दिन मेरे घर वालों को किसी शादी पर गुजरात के कस्बे मंगवाल जाना पड़ा, तो मेरे घर वाले मुझे मेरे चाचू के घर छोड़ गए। मेरे चाचू का घर भी हमारे घर के पास ही था। मैं वहां अपनी कजन के साथ खेल रही थी कि अचानक वहां मेरा मंगेतर आ गया। मैंने जैसे ही उसे देखा तो मैं भागकर दूसरे कमरे में चली गई और मैंने कमरे को अंदर से लॉक कर लिया। वो कमरे के बाहर आया और कहने लगा कि मैं तुमसे मिलने आया हूं, प्लीज दरवाजा खोलो। मेरी धड़कन बहुत तेजी से चल रही थी और मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैंने उससे कहा कि मुझे तंग मत करो और प्लीज तुम चले जाओ, लेकिन वो नहीं गया और 1 घंटे तक वहीं खड़ा रहा। हिम्मत करके मैंने दरवाजा खोल दिया और वो अंदर आ गया। वो मेरे करीब आया, मेरा हाथ पकड़ा, मेरे माथे को चूमकर मुझसे मोहब्बत का इजहार किया और वहां से चला गया। एक अजीब खुमारी थी जो मेरी रूह को मदहोश कर गई थी। मैं उसकी मोहब्बत के रंग में रंग कर उसकी दीवानी हो गई थी। फिर मैं हर रोज उसे देखने के बहाने तलाश करने लगी। ऐसे ही 1 साल गुजर गया और हमारी शादी का वक्त आ गया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे हाथों में मेहंदी लगी थी और मैं दुल्हन के जोड़े में सज धज कर बारात का इंतजार कर रही थी। तो अचानक जमीन कांपने लगी और हर तरफ गोलाबारी होने लगी। लोगों की चीखों का शोर मेरे कानों के पर्दे फाड़ने लगा। मेरी आंखों के सामने मेरे घर वाले तड़प तड़प कर मर गए। 5 सितंबर 1965 ये वही दिन था जब दुश्मन मुल्क ने हमारे कस्बे आवान शरीफ पर हमला कर दिया था। मुल्क में जंग छिड़ गई थी और लाशों के ढेर लग चुके थे। मेरे माँ बाप और बहन भाइयों की लाशें मेरे सामने पड़ी थीं। जब मुझे लगा कि शायद मैं भी मरने वाली हूं, तो मेरा मंगेतर भागता हुआ आया और मुझे वहां से निकालकर कस्बे से बाहर ले आया। वहां कुछ लोग पहले से मौजूद थे, तो मेरे मंगेतर ने मुझे बोला कि इन लोगों के साथ तुम गुजरात शहर चली जाओ, वहां खतरा नहीं है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कहा, प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। उसने कहा कि अभी उसे और भी लोगों की मदद करनी है और फिर उसने वादा किया
कि फिक्र मत करो, मैं लौट कर आऊंगा। वो वापस आवान शरीफ चला गया और मैं उन लोगों के साथ शहर गुजरात आ गई। जंग खत्म हो गई और हम आवान शरीफ वापस चले गए। कोई अपना नहीं बचा था, सब मिट्टी के ढेर हो गए थे। अपने मंगेतर को मैंने बहुत ढूंढा, मगर उसका कुछ पता नहीं चला। कुछ लोगों का कहना था कि वो फौजियों के साथ मिलकर लड़ता रहा और दुश्मन से लड़ता लड़ता शायद शहीद हो गया होगा। लेकिन इस बात पर ना मुझे तब यकीन आया और ना ही आज यकीन है, क्योंकि मुझे उसके किए हुए वादे पर पुख्ता यकीन है। उसने कहा था कि वो लौट कर आएगा, तो वो जरूर लौट कर आएगा। मेरी आखिरी सांस तक मैं उसकी हूं और उसका इंतजार करूंगी, क्योंकि मोहब्बत इंतजार चाहती है।